देखिए दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10। जोर से बोलो जोर तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का ये हमारा क्वेश्चन है। इसको ग्राफीय विधि से हल करना है। तो आपके बोर्ड एग्जाम में ये जो प्रश्न है कुल 5 अंकों का पूछा जाता है और ये हर वर्ष आपके एग्जाम में जरूर आता है। तो ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है x प्लस 3y बराबर 6, 2x माइनस 3y बराबर 12। अगर आपकी मर्जी है तो आप इसको समीकरण एक मान ले या इसको मान ले, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो हम यहाँ पर देखो, इसको समीकरण फर्स्ट को एक मान लिए और दूसरे वाले को समीकरण 2 मान लिए हैं। अब यहाँ पर हम सॉल्यूशन बारी बारी से करेंगे। तो हम पहले समीकरण 1 ले लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या लिख देंगे यहाँ पर समीकरण 1 से। तो पहले हम समीकरण को सॉल्यूशन कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा समीकरण जो है, उसको यहाँ पर लिख लेंगे x प्लस 3y बराबर 6। तो ये देखिए, आपको मन है तो इसको उधर या ले जाइए या x को उधर ले जाइए, बात बराबर ही पड़ेगा। तो यहाँ पर प्लस में 3y है, हम इसको ले जाते हैं उधर, तो हो जाएगा माइनस में 3y। तो ये हमारा निकल कर गया इस समीकरण को सॉल्यूशन करने के बाद। सॉल्यूशन करने के बाद क्या करना है कि आपको एकदम प्यारा से एक बॉक्स बना देना है। यहाँ पे इस बॉक्स में बनाने के बाद इसको 2 भाग में बांट लेना है इस तरह से। और यहाँ पर अगर आपकी मर्जी है तो यहाँ पर आप कम से कम 2 बार मान रख सकते हैं, यहाँ पर वैल्यू रखना है, और अधिक से अधिक बार आपको जितना मन कर सके उतना वैल्यू रख सकते हैं। तो हम यहाँ पर 2 बार वैल्यू रखेंगे। इसको हम ऊपर में x लिखो या नीचे में x लिखो, बात बराबर पड़ेगा। अब यहाँ पर जो देखो, यहाँ पर जो हमारा इक्वेशन सोल्व करने के बाद जो आया है, इसमें जो अकेले रहेगा उसको तो नहीं, जो साथ में रहेगा ना उसका मान रखना है। जो साथ में रहेगा उसका मान, तो यहाँ पर साथ में y है, हम y का मान रखेंगे। तो x बराबर 6 माइनस 3। अगर y की जगह पर आपका मन है 0 रखने का तो 0 रख लीजिए, आपका मन है 1 रखने का तो 1 रख लीजिए, आपका मन कर रहा है हम 100 रखेंगे 100 रख लीजिए, लेकिन हम यहाँ पर जो है 1 रख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर x हो जाएगा बराबर में 6 माइनस 3 एकम 3। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा। तब देखिए यहाँ पर y का मान हम कितना रखेंगे 1, x का मान कितना आया 3 आ गया। अब देखिए हमारे एक बॉक्स और खाली रह गया है, तो फिर एक बार और हम वैल्यू रखेंगे यहाँ पर। तब और जो वैल्यू रखेंगे ये एक को छोड़ करके रखेंगे, जो हम एक बार ले लेते हैं वैल्यू उसको हम दोबारा नहीं लिखेंगे। तो अब जो है y जो है कितना रख लेते हैं, तो यहाँ पर हम अपनी मर्जी से यहाँ पर 2 रख लेते हैं। तो 2 रखने के बाद देखिए जो भी हमारा इक्वेशन है उसको पहले नोट कर लेना है। तो x इक्वल टू 6 माइनस 3y हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल टू 6 माइनस 3 इंटू 2। यहाँ पर देखिए 3 में 2 से गुना कीजिए 6 आएगा, 6 में 6 घटा दीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा x का मान 0 आ जाएगा। तो y का मान कितना रखे हैं 2, तो x का मान कितना आया है 0। तो ये हमारा समीकरण 1 जो है पूरा सोल्व हो चुका है। अब जब हम समीकरण 2 को, ये जो हम समीकरण 2 माने इसको सोल्यूशन करेंगे। समीकरण 2 हमारा क्या है 2x माइनस 3y बराबर 12। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपकी मर्जी है तो माइनस 3y को उधर ले जाइए, नहीं तो आप 2x को उधर ले जाइए। दोनों तरीका से जो है आप बना सकते हैं। तो 2x हो जाएगा बराबर में 12, माइनस में 3y उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। और ये दो देखिए, दो जो है गुना में है। जब जैसे यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, तो मान लेते हैं ये 4x है प्लस 6 है इक्वल टू 2। अगर कोई चीज़ प्लस में बराबर को उधर ले जाते हैं तो माइनस होता है, अगर माइनस में रहे तो बराबर को उधर ले जाएंगे तो अगर माइनस वाला प्लस हो जाता है, प्लस वाला माइनस हो जाता है। और कोई गुना में रहे तो भाग में चला जाता है, अगर भाग में रहे तो गुना में चला जाता है। तो इस तरह से हम सॉल्यूशन इसका करते हैं। तो यहाँ पर ये दो जो है, यहाँ पर जब कोई बीच में कोई चीज़ का साइन नहीं रहे तो इसके बीच में गुना का साइन होता है। तो ये दो जो गुना में उधर जाएगा तो हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो 12 प्लस में 3y और ये जो है नीचे में चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2। तो ये हमारा इक्वेशन सॉल्व हो चुका है। और फिर से एक बार और प्यारा सा बॉक्स बना लेना है। यहाँ पर इसको आप पहले 2 भाग में बांट लीजिए, जिसमें आप फर्स्ट में x लिख लेते हैं और y लिख लेते हैं। उसके बाद आपको या तो इसको 2 भाग में बांटिए, 3 भाग में बांटिए, आप जितने भाग में बांट सकते हैं बांट लीजिए, लेकिन कम से कम यहाँ पर आपको 2 भाग में बांटना जरूरी है। ठीक, यहाँ पर हम 2 भाग में बांट के बनाते हैं ताकि आसानी पड़े बनाने में। अब देखिए हमारा साथ में कौन है, कि x अकेले है, y साथ में है, तो जो साथ में रहेगा उसका मान हम लेंगे। तो y का मान लेते हैं हम 0 लेते हैं। कितना लेते हैं 0 लेते हैं। तो हो जाएगा x बराबर 12 प्लस 3y और नीचे में हो जाएगा 2। तब देखिए यहाँ पर y का मान कितना मान है 0, तो जहाँ y है वहाँ पर हम रख देंगे 0। तो 12 प्लस 3 गुना में 0 और नीचे में हो जाएगा 2। x बराबर क्या हो जाएगा 12 प्लस 3 में 0 से गुना करेंगे 0 आएगा, नीचे में 2। और तो x बराबर जो है 12 में 0 जोड़िए 0 आ जाएगा, नीचे में क्या रखेंगे 2। काटिएगा इसको, सॉरी यहाँ पर देखिए 12 में जब 0 जोड़िएगा तो यहाँ पर 12 आएगा, फिर नीचे में कितना है 2। काटिएगा इसको तो कितना मरतबे में कट जाएगा तो 6 मरतबे में यहाँ पे।
y का मान कितना आया 0 और x का मान कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर फिर से एक और बॉक्स खाली रह चुका है, एक बार और y का मान हम रखेंगे। तो फिर यहाँ पर हम 0 नहीं लेंगे, पूछिए क्यों? क्योंकि जो वैल्यू हम एक बार ले लेते हैं उसको हम दोबारा नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर हम 0 रख के कितना भी ले सकते हैं। अगर 1 ले लेते हैं तो ये देखिए ये हमारा रहा इक्वेशन, ये रहा। और यहाँ पर y का मान 1 लिए हैं, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ y रहेगा वहाँ हम 1 एकदम अच्छे से रख देंगे। और यहाँ पर एकदम अच्छे से इसको सॉल्यूशन कीजिए तो 12 प्लस 3 में 1 से गुना कीजिए 3 आ जाएगा, नीचे में 2 आ जाएगा। x का बराबर होगा तो 12 और 3 कितना आ जाएगा 15 हो जाएगा, नीचे में कितना होगा 2। अब इसको आप भाग दीजिए यहाँ पर, तो 2 से काटिएगा इसको, 2 सते 14 आ जाएगा। एक बच्चे का नहीं लेगा, दशमलव लगा दीजिए, 2 से काटिए 5 मरते में 10, यानी इसको काटने पर कितना आ जाएगा तो 7.5। x का मान कितना आ जाएगा 7.5। अब यहाँ पर देखो y का मान कितना लिए हैं 1 लिए, y का मान 1 लिए हैं, आया कितना है 7.5। अब इसको हम ग्राफ में दर्शाएंगे। तो ग्राफ में हम दर्शाने के लिए यहाँ पर इसको स्पेस नहीं होने के कारण इसको हम मिटा देते हैं, हम सिर्फ बॉक्स को रहने देंगे। यहाँ पे इस सॉल्यूशन को हम लोगों ने मिटा दिया है। अब यहाँ पर इसको ग्राफ खींचना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर ग्राफ खींचने के लिए इस तरह से पहले आपको लाइन खींच लेनी है, ठीक। आपको स्केल की मदद से यहाँ पर इस तरह से लाइन खींचना है ताकि दोनों के बीच दूरी समान है। यहाँ से एक लाइन खींचे, 1 2 3, देखिए यहाँ पर खींचना कितना है। इस बॉक्स में देखिए सबसे ज़्यादा कौन है 3, इस बॉक्स में देखिए सबसे ज़्यादा कौन है 7.5, यानी 7.5 खींचने के लिए हमको लगभग 8 का जरूर पड़ेगा। इसलिए हम कम से कम जो लाइन खींचेंगे इसमें 8 लाइन खींचेंगे। कितना लाइन खींचेंगे तो 8 लाइन खींचेंगे कम से कम। यहाँ पर 8 बार हम खींच लेते, 1 2 3 4 5 6 7 8, सभी में वही बराबर 1 2 3 4 5, और यहाँ पर इसको ऊपर खींच लेते हैं 6 7, ये रहा 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, इसको नीचे बढ़ा लेते हैं 7 8। इसको गिनती लिख लीजिए 1। देखिए गिनती जब भी लिखिएगा इसको लास्ट से शुरू कीजिए, इधर से नहीं शुरू कर दीजिए, इधर से शुरू करने पर आपको गलत हो सकता है। इसलिए 1 2 3 4 5 6 7 8। और एक और बात ध्यान में रखना है, जो लाइन जो खड़ा लाइन जो रहता है उसको हम मानते हैं y, और जो सोया हुआ लाइन रहता है उसको मानते हैं x। अब माइनस किधर होगा तो माइनस जो होगा बायां तरफ और नीचे होगा। इसका बायां तरफ कौन वाला है ये x, ये माइनस में होगा, और नीचे कौन है y, ये वाला माइनस में होगा। इधर जो हम नंबर लिखेंगे माइनस में लिखेंगे, ये जो नंबर लिखाएगा ये हमेशा माइनस में ही लिखाएगा। और इधर देखिए ये भी माइनस में हमेशा नंबर लिखाएगा, 3 4 5 6 7 8। सॉरी इधर प्लस में हम लिखेंगे 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको इस बॉक्स में आप देखिएगा कि ये हमारा कितना 3 और ये है कितना 1। तो x खोजना है 3, तो आप x वाला लाइन पहले खोज लीजिए यहाँ पर। तो ये है x वाला लाइन, ठीक। x वाला लाइन में कितना खोजना है 3, तो ये मिल गया 3। और y वाला लाइन में कितना खोजना है 1, तो y वाला लाइन में हमेशा प्लस में खोजना है, ये जो है प्लस में आना है। अगर माइनस में रहता तो इधर खोजते, प्लस में है तो इधर खोजेंगे। तो ये 3 है और ये 1 है। देखिए इसको इधर लेते जाइए और जहाँ पर ये दोनों मिल जाए वहाँ पर इस तरह से थोड़ा सा बोल्ड कर दीजिएगा। उसके बाद जो आपको x देखना है 0, तो 0 हमेशा जो है ना ये इसके केंद्र में होता है हमेशा के लिए, और y जो होता है 2 चाहिए। तो 0 ये रहा, और y जो प्लस में 2 चाहिए तो इसको ऊपर ले जाइए, तो ये हमेशा यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये इसको हम बोल्ड कर देंगे। अब यहाँ पर इसको अच्छे से एकदम अपने स्केल्स की सहायता से इसको मिला लीजिए, एक लाइन खींच लीजिए बड़े सा, ठीक, ताकि इसको अच्छे से दिखाई दे। और यहाँ पर ये लाइन किसके लिए हम खींचे, ये कौन से इक्वेशन के लिए है, तो x + 3y = 6। तो इस लाइन पर हम लिख देंगे x + 3y = 6। अब हम दूसरे इक्वेशन का जरा खींचते हैं। x का मान कितना है 6, x का मान 6 खोजिए और प्लस में खोजना है, तो ये मिला 6, और y कितना चाहिए 0, तो ये मिला 0, तो 0 इधर से जाएगा तो 6 यहीं पर मिल जाएगा, ठीक। उसके बाद x कितना खोजना है 7.5, तो x जो खोजिए आप 7.5 जो है प्लस में खोजना है, तो ये देखिए 7 है ये 8 है, तो 7.5 जो इसके बीच में आएगा। और y कितना चाहिए 1 चाहिए, तो y ये रहा 1, इसको आगे मिलाते चलिए, ये 7.5 इधर आकर के मिल जाएगा। तो ये रहा एक बोल्ड ये रहा, तो इसको पहले आप मिला दीजिए स्केल की मदद से, एक अच्छे से लाइन खींच दीजिए। उसके बाद जो है ये लाइन किसके इक्वेशन से है, तो ये लाइन है समीकरण 2, यानी 2x - 3y = 12। इस पर लिख देंगे हम 2x - 3y = 12।
तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है ग्राफीय विधि से। और अब अगले वीडियो में आप लोगों के लिए और एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर जब हम दो लाइन को इसमें खींचते हैं तो ये जहाँ पर भी कट होता है, देखिए ये यहाँ पर कट हुआ है, तो जब आप ग्राफ वाले कॉपी में बनाइए तो उसका सटीक आंसर निकल के आ जाएगा। हम बोर्ड पर बनाए इसलिए यहाँ पर इसको लाइन सही से नहीं खींचा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए इसमें एक्स जो कटा है लाइन, ये जो है दर्शाता है कि यहाँ पर एक्स का मान कितना आने वाला है और वाई का मान कितना आने वाला है। तो जब आप ग्राफ पर बनाइएगा तो उसमें सटीक आंसर यहाँ पर निकल के आ जाएगा। जो एक्स के सामने रहेगा वो एक्स का मान होगा, जो वाई के सामने जो आएगा वो वाई का मान हो जाएगा। ठीक है, अगर वाई को इसको लेकर के जाइए तो इधर आएगा तो इधर वाला मान लिखेंगे, और एक्स के सामने वाला तो एक्स के सामने वाला मान लिखेंगे। तो इस तरह से आप वहाँ पर एक्स वाई का मान भी पता कर सकते हैं, और ग्राफीय कॉपी में आप बनाइएगा तो उसका सटीक आंसर आ जाएगा। और इस तरह से हमारा ये सवाल जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो हम आप लोगों से अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए सवाल की तरफ। तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों तक जो है हमारा प्रत्येक वीडियो पहुँचते रहे। धन्यवाद।